अनोखी कथाएं चैनल में आप सब भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की भगवान की पावन कथा, भगवान के चरित्रों का वर्णन हम आप सभी भक्तों को सुनाएंगे। इंद्रप्रस्थ से श्री कृष्ण जी को राजसूरी यज्ञ का निमंत्रण मिलना और श्री कृष्ण जी का जाने की तैयारी करना। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण जी अपने नित्य कार्यों को यहाँ करके निर्वृत्त हुए। इतने में ही सारथी ने सुग्रीवादि घोड़ों को जोतकर रथ उपस्थित किया, जिसमें बैठकर भगवान सुधर्मा नामक सभा में गए। राजनीतिक बातों पर चर्चा की। एक दिन की बात है कि अज्ञात मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आया। श्री कृष्ण के सामने जाकर उस आदमी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जरासंध के द्वारा कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। जब जरासंध ने दिग्विजय किया था, उस समय जिन राजाओं ने आकर भेंट नहीं दी थी, उसने वैसे 20,800 राजाओं को पकड़कर ग्रीवज्र नामक किले में कैद कर दिया। हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मन, शरणागत के भय को दूर करने वाले भगवान, इस संसार में भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण आए हैं। जरासंध के बंदी आपके दर्शन की अभिलाषा किए राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए हैं। इन दीनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। राजाओं का दूत कह ही रहा था कि इतने में श्री मन नारद जी सूर्य के समान वहां आकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों की क्या करने की इच्छा है? यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, राजा युधिष्ठिर यज्ञराज राजसूय यज्ञ करके आपका पूजन करना चाहते हैं। आप अनुमोदन करें। हे देव, उस यज्ञ में इंद्र आदि देवता और बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग आपके दर्शन की इच्छा से आएंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद ने जब कहा, तब उस सभा में अपनी ओर के यादवों ने जरासंध को जीतने की इच्छा से जब यज्ञ में जाने की अनुमति ना दी, तब कुछ मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले, हे उद्धव, तुम स्वभावतः बड़े पवित्र एवं परम हितकारी गुहा बातों के अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस विषय में हमको क्या करना चाहिए, सो समझाकर कहो, हम उसको बड़ी श्रद्धा से करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण जी का अपनी पटरानियों सहित हस्तिनापुर को जाना। उद्धव जी बोले, हे प्रकाशमान श्री कृष्ण जी, देवर्षि नारद जी ने जो कहा है कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ द्वारा आपका पूजन करना चाहते हैं, अतः उनकी भी सहायता करना उचित है। शरणागत की रक्षा करना भी योग्य उचित है। हे सामर्थ, संपूर्ण दिशाओं के राजा को जीतकर ही राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा। इससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। हे महाराज, वह जरासंध बड़ा बली 10,000 हाथियों का बल रखने वाला है। बिना भीमसेन के वह किसी से नहीं मारा जाएगा। भीमसेन ने ब्राह्मण का रूप धारण कर जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे कि मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। भीम जरासंध को जीत लेगा और मार डालेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कृष्ण जी, जरासंध के मरने से बड़ा कार्य सिद्ध होगा, तब शिशुपाल आदि का मरना भी सहज हो जाएगा और राजाओं के पुण्य का बड़ा फल उदय होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे भगवान, श्री कृष्ण दूत को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे दूत, तुम सब राजाओं से जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करो, श्री कृष्ण आते हैं। तब
वे बंदी गृह से छूटने की इच्छा से भगवान के आने का मार्ग देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण आनर्त सौरवीर मरुदेश को पीछे छोड़ कुरुक्षेत्र पर्वत, नदियां, पुर, गांव, ब्रिज और खानों के देशों को लांघकर दिवदसी व सरस्वती के पार उतर पांचाल तथा मत्स्य देश को छोड़ इंद्रपृष्ठ पहुंचे। श्री कृष्ण का आगमन सुन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर उपाध्यायों को साथ लेकर पुर के बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आर्द्र हृदय पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का बारंबार आलिंगन किया। श्री कृष्ण का आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेम के वेग से आकुलिंद्रिय हो गए। इसके उपरांत बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरकर नकुल, सहदेव, किरीटधारी अर्जुन अत्यंत हितकारी श्री कृष्ण को आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। हे राजन, अर्जुन बराबर के होने के से श्री कृष्ण को छाती से लगाकर मिले। नकुल, सहदेव ने नमस्कार किया, फिर सब पांडवों ने यथायोग सब ब्राह्मणों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण ने सबसे स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश किया। वहां मार्ग में हाथियों के मद सुगंधयुक्त जल से छिड़काव हो रहा था। मार्ग विचित्र ध्वजा पताकाओं स्वर्ण के तोरणों से सजा हुआ था। सब जगह जल से पूर्ण कलश तथा नवीन वस्त्र, गहने, माला, केसर, सुगंध अर्गजा लगाए स्त्री पुरुषों से शोभायमान राजा युधिष्ठिर के महल को देखा। राजमार्ग में रानी सह श्री कृष्ण को देख कोठों के ऊपर चढ़ी स्त्रियां फूल बरसा रही थीं। मन से आलिंगन कर मुस्कान पूर्वक चितगन से देखकर भले आए इस प्रकार कहने लगे। अंतापुर के वासियों ने प्रीत पूर्वक सम्मुख आकर जब सत्कार किया, तब भगवान श्री कृष्ण राजा के मंदिर में चले गए। त्रिलोकी के ईश्वर अपने भतीजे से श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न मन कुंती अपनी बहू द्रौपदी सहित पलंग पर से उठकर श्री कृष्ण से मिली। देवों के देव और ब्रह्मादियों के ईश्वर गोविंद श्री कृष्ण को घर में ला आनंद से शुद्ध विचार राजा युधिष्ठिर पूजा करने की विधि भूल गए। श्री सुखदेव जी बोले, इसके पश्चात देवी द्रौपदी बहन सुभद्रा को प्रणाम करके स्त्रियों सहित उनको प्रणाम किया। फिर सास की आज्ञा पाकर द्रौपदी श्री कृष्ण की रानी रुक्मणी, सतभामा, भद्रा, जामंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, नांगजती तथा और भी जो साथ में आई थीं, उन सब का वस्त्रमाला, सुगंध, अर्गजा, चंदन इत्यादि से पूजन करने लगी। उधर धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भी सेना सहित मंत्री तथा रानियों सहित श्री कृष्ण को नित्य प्रति नए सुख में रखने लगे। कितने ही दिनों तक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अतिथि बने रहे। इसी समय इन्होंने खांडव वन का दाह किया और मैदानों ने आकर पांडवों के लिए एक सुंदर भवन की रचना की। भीमसेन के हाथ से जरासंध का वध और बंदी राजाओं की रिहाई। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अनुमति पाकर युधिष्ठिर का हृदय आनंद मग्न हो गया। अपने भ्राताओं को दिशाओं को जीतने के लिए भेजा। हे परीक्षित, सहदेव, अर्जुन, नकुल, भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को बलपूर्वक जीत यज्ञ करने की इच्छा वाले अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को बहुत सा द्रव्य लाकर दिया, परंतु पूर्व दिशा का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। इस बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। तब श्री कृष्ण को उद्धव जी ने जो उपाय बतलाया था, वह उपाय श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा। तदनुसार अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण ने तीनों ब्राह्मण का रूप धारण कर जहाँ विद्रस का पुत्र जरासंध गिरिब्रज नामक अपने किले में रहता था, वहां गए। ब्राह्मण का भेष धारण किए इन क्षत्रियों ने राजा जरासंध से भिक्षा की प्रार्थना की।
इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। हे ब्राह्मण, अब अपनी बात कहो, क्या चाहते हो? जो मांगोगे सो मैं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हम क्षत्रिय हैं, वासुदेव हमारा नाम है, तुम हमें भली भांति जानते हो। ये दोनों अर्जुन और भीम हमारे फुफेरे भाई हैं। यह युद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं, इनसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। तब जरासंध ने कहा, अर्जुन मुझसे छोटा है और तू तो मेरे सामने से भाग चुका है। हाँ, यदि कहो तो मैं भीमसेन से लड़ सकता हूँ, यह मेरे समान का है, इससे लड़ने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। हे महाराज, जिस समय दोनों वीर अखाड़े में गदा तान ध्वजा पलटे झुककर सम्मुख आए, उस समय ऐसा जान पड़ा मानो दो मतंग मतवाले उड़ धाये। तब आगे आते ही जरासंध ने भीमसेन से कहा, पहले तू गदा चला, क्योंकि तू ब्राह्मण का भेष धारण कर द्वार पर आया था, इससे मैं पहले प्रहार नहीं करूँगा। तब यह सुन भीमसेन ने कहा, राजन, हमसे तुमसे धर्म युद्ध है, इसमें ज्ञान नहीं चाहिए, जिसका जी चाहे सो पहले शस्त्र चलावे। हे महाराज, इस प्रकार दोनों वीरों ने परस्पर ये बातें कहे एक साथ ही गदा चलाई और युद्ध करने लगे। दोनों बलि दिन भर धर्म युद्ध करते और संध्या समय घर पर आकर एक साथ ही भोजन विश्राम कर सोते। इस प्रकार नित्य वे लड़ते और साथ ही रहते। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन उन दोनों के लड़ने के समय श्री कृष्ण जी ने मन ही मन विचारा कि यह ऐसे नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जब यह जन्मा था उस समय यह 2 फांक में था। जरा राक्षसी ने आकर जरासंध का मोय और नाक मूंद दिया था, जिससे उसकी दोनों फांकें मिल गई थी। जब यह समाचार उसके पिता राज विद्रस को मिला तो उसने सब ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, अहो पंडित जी, इस लड़के का क्या नाम है? यह कैसा होगा, हमें बतलाइए। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, इसका नाम जरासंध होगा। बड़ा प्रतापी और अजेय है। जब तक इसकी संधि ना फटेगी तब तक यह किसी के मारे नहीं मरेगा। इतना कह ज्योतिषी विदा हो चले गए। हे महाराज, यह बात श्री कृष्ण के मन ही मन सोचकर अपना बल देकर भीमसेन को तिनका चीरकर संकेत द्वारा बतला दिया। इसी रीत से चीर डालो, तब तो मारने वाले में श्रेष्ठ महाबलवान भीमसेन ने श्री कृष्णचंद्र के संकेत को जान बैरी जरासंध को पांव से पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया। फिर जैसे कोई बड़ा हाथी वृक्ष की शाखा को पांव पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार अपने पांव से उसके पांव को दबाकर दूसरे पांव को भुजाओं में पकड़कर बीच से चीर डाला। फिर तो उसके प्रत्येक अवयव महाबली भीमसेन ने 2-2 टुकड़े कर डाले। सारी प्रजा ने आकर देखा। इस प्रकार जब वह मगध नरेश मारा गया तब बड़ा हाहाकार होने लगा। उसके पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बिठा और समझाकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अब तुम जाकर उन राजाओं को ले आओ। जरासंध के पुत्र सहदेव ने 20,800 राजाओं को बंदी गृह से निकाल भगवान श्री कृष्ण जी के सामने ला उपस्थित किया। उस समय श्री कृष्ण जी ने चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दर्शन दिया। फिर तो प्रभु के उस रूप को देखते ही वह राजा हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप जीवों को संहार के कठिन बंधन से मुक्त करने वाले हैं। आप ही ने हम सबको जरासंध के बंधन से छुड़ाया है। वैसे ही अब हमें ग्रह रूप कूप से निकाल काम क्रोध लोभ मोह से छुड़ाइए, जिससे हम एकांत में बैठकर आपका ध्यान कर भवसागर को पार करें। श्री कृष्ण भी सहदेव को साथ ले भीम और अर्जुन सहित वहां से चलकर आनंद मंगल पूर्वक इंद्रप्रस्थ आए। प्रभु ने राजा युधिष्ठिर के पास जाकर जरासंध के मरने और सब राजाओं को छुड़ाने का समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षणिक मौन के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से कहा, हे सर्वव्यापक कमल नेत्र, अब हम आपकी समस्त आज्ञाओं को शिरोधार्य करके यज्ञ आरंभ करना चाहते हैं। जो आज्ञा हो मुझे दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजाओं में उत्तम परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहे उनकी सम्मति ले यज्ञ करने योग्य बसंतादि काल में वेद के पढ़ने वाले युग ब्राह्मणों को बुलाया। उद्गाता, अर्धवयु इत्यादि के रूप में वे वर्ण किया। फिर कृष्ण देवप्यान महर्षि वेद व्यास भरद्वाज सुमंतु गौतम असित वशिष्ठ चवन कंड मैत्रेय कवस्त्रिद विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिन कृतु पैल पराशर गर्ग वैशंप्यान अथर्वा कश्यप धौम्ब परशुराम भार्गव आसुरी वीरहोत्र मच्छुरन छंदा वीरसेन अकृतवर्ण और इसी प्रकार बुलाए हुए द्रोणाचार्य भीष्म जी तथा कृपाचार्य आदि ऋषि पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र बड़े बुद्धिमान विदुर जी वहां आकर सुशोभित हुए तथा इनके अतिरिक्त और भी यज्ञ देखने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा उनके प्रधान दीवान आकर वहां बैठे। ब्राह्मणों ने यज्ञ करने की भूमि में श्रवण का हल चलाया। भूमि का शोधन कर राजा युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी। उस समय आकाश से उतरकर ब्रह्मा और महादेव उसमें सम्मिलित होने के लिए आए। फिर गणों सहित सिद्ध गंधर्व विद्याधर बड़े बड़े सर्प मुनीश्वर यक्ष राक्षस खग किन्नर और चारण इनके भी समूह आ पहुंचे। जितने राजा लोग आए थे उन सबकी स्त्रियां भी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को राज सूर्य यज्ञ को देखने आई थी। सभा में बैठने वालों में सर्वप्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए इस पर विचार हुआ। तब युधिष्ठिर के छोटे भाई सहदेव ने कहा, महाराज मेरे विचार से तो भक्तों का पालन करने वाले अखंड रूप श्री कृष्णचंद्र ही इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजने योग्य हैं। स्नेह से बेहल हो अत्यंत ही प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों के कहे वचन सुन सभा में बैठे हुए पुरुषों के हृदय का अभिप्राय जानकर इंद्रियों के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करने लगे। जब इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन कर उनका दर्शन किया तब तो वहां पर उपस्थित सब लोग श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़े नमो नमः और जय जय शब्द करने लगे। उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण जी की स्तुति सुन राजा शिशुपाल क्रोधित हो गया। उसने कहा, भला यह कृष्ण पूजा के योग्य नहीं है? भला कहीं यज्ञ में देवताओं के योग्य बलि को कौआ भी ग्रहण कर सकता है? नहीं, तब यह श्री कृष्ण जिसका ना कोई वर्ण है, ना आश्रम है और ना कोई कुल है तथा जो संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत है, जैसे मन में आवे वैसे ही करे, गुणहीन पूजा के योग्य कैसे हो सकता है? नष्ट मंगल शिशुपाल और भी अनेक प्रकार के अमंगल वचन कहता रहा। जब सभासदों ने इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा सुनी तब वे अत्यंत ही क्रोधित हो शिशुपाल को गाली देने लगे। मत्स्य देश व सृजय देश के राजा अपने अपने शस्त्रों को उठाकर शिशुपाल को मारने चले। उसी समय उठकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से राजाओं को निवारण करके सम्मुख आते हुए अपने वैरी शिशुपाल का सिर चक्र से काट लिया। उस समय बड़ा ही कोलाहल शब्द हुआ और शिशुपाल के अनुयायी राजा जीवन की रक्षा करने को भाग गए। शिशुपाल की देह से निकली हुई ज्योति सबके देखते ही देखते श्री कृष्ण में वैसे ही मिल गई जैसे आकाश से गिरे तारे पृथ्वी में मिल जाते हैं। योगेश्वरों ने ईश्वर श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर का यज्ञ सिद्ध करके सुहृदों की विनय से कई मास पर्यंत वहां वास किया। पश्चात जाने देने की इच्छा न करने वाले राजा युधिष्ठिर से आज्ञा
मांग सामर्थ्यवान देवकी नंदन श्री कृष्ण अपने इष्टि पुरुषों को साथ ले द्वारकापुरी में आए। कौरवों के कुल में कलयुग रूप कुल का नाशक धर्मदेशी दुर्योधन पांडु पुत्र महाराज युधिष्ठिर की इस बढ़ी हुई शोभा को देखकर अपने मन में बड़ा खुद हुआ। शाल्व का वध। श्री सुखदेव जी बोले, शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी के विवाह में आया था, तब उसको संग्राम में यादवों ने जीत लिया। उसी प्रकार जरासंध आदि राजाओं को भी जीता। तब राजाओं को सुनाकर राजा शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की, संपूर्ण पृथ्वी इदकुल रहित करूंगा। अब तुम सब मेरे पराक्रम को देखो। हे परीक्षित, इस प्रकार मूर्ख शाल्व प्रतिज्ञा करके केवल धूल की एक मुट्ठी फांकता हुआ पशुपति शिव जी की आराधना करने लगा। शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले शिव जी श्री कृष्ण के देशी शाल्व को वर देने निष्फल जान शीघ्र प्रकट न हुए, परंतु शरण आए शाल्व से 1 वर्ष के बाद वह कहने लगे, वर मांग। उस समय उसने देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस इनसे ना टूटे और जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पहुँचावे, यादवों को भय देने वाला ऐसा विमान दो, यही वर मांगा। तब ऐसा ही होगा, यह कहकर भगवान महादेव जी ने मैदानों को आज्ञा दी। उसने उन बैरियों के पुर को जीतने वाला शौव नामक लोहे का बना हुआ विमान शाल्व को दे दिया। अंधकार का घर, दुष्प्राय और इच्छा अनुसार चलने वाला विमान पाकर वह शाल्व कृष्ण के बैर का स्मरण करके द्वारकापुरी को चला। शिला, वृक्ष, बिजली, सर्प, ओले बरसने लगे। प्रचंड पवन चलने के कारण संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। इस प्रकार सोम विमान से पीड़ित श्री कृष्ण की द्वारकापुरी जैसे त्रिपुर दैत्य से पृथ्वी दुखी हुई थी, उसी प्रकार दुखी हो गई। बड़े यशस्वी महारथी भगवान प्रद्युम्न अपनी प्रजा को दुखी देखकर भय मत करो इस प्रकार कहकर सम्मुख आए। सात्विक, चारुणदेश, शाम और छोटे भाई अक्रूर तथा हार्दिक, भानुबिंद, गद्र, सुख, सारण बड़े बड़े धनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहन रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि को संग लेकर निकले। हे राजन, इसके उपरांत असुरों का जैसे देवताओं के संग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारक महाभयानक युद्ध शाल्व के सेना का यादवों के संग होने लगा। जैसे रात्रि के अंधकार को भगवान सूर्य दूर कर देते हैं, वैसे ही रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न जी ने सौम्य विमान के पति शाल्व की माया को क्षण भर में नाश कर दिया। सोने की पंख, लोहे की भाली और छोटी छोटी गांठ वाले 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को शीघ्र भेद डाला। अग्नि और सूर्य के समान गरम स्पर्श वाले विष के तुल असह्य बैरियों के चलाए बाणों से शाल्व की सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। शाल्व भी व्याकुल हो गया। उधर शाल्व की सेना के शस्त्रों के समूह ऐसे अत्यंत पीड़ित होकर भी लोक परलोक को जीतने की इच्छा वाले यादव सूरवीरों ने अपनी युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा। प्रद्युम्न के पहले गदा प्रहार से पीड़ित हुआ शाल्व का धुमान नामक बली मंत्री लोहे की गदा प्रद्युम्न की छाती में मारकर पुकारने लगा। बैरी को शांत करने वाले प्रद्युम्न जी का बक्षा स्थल गधा के लगने से विदारित हो गया। तब धर्म को जानने वाला दारोक का पुत्र सारथी प्रद्युम्न जी को रणभूमि से बाहर निकाल लाया। 2 घड़ी में चैतन्य हो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी सारथी से बोले, अहो रथवान, तूने रण में जो मुझे भागा कर ले आया, यह बुरा काम किया। व्याकुल चित्त वाले तुझ रथवान ने मुझे कलंक लगाया है, क्योंकि मुझे बिना यादवों के कुल में जन्म ले रण से भागना और किसी का नहीं सुना। यह सुनकर रथवान बोला, हे चिरंजीव, हे समर्थ धर्म के ज्ञाता, मैं तुम्हें रण में से निकाल लाया हूँ, क्योंकि धर्म ने ऐसा ही कहा है, रथ में बैठने वाले को कष्ट उपस्थित हो तो रथवान रक्षा करे, सारथी के ऊपर कष्ट आवे तो बैठने वाला उसकी रक्षा करे।
हे वीर, शत्रु ने आपको गदा जो मारी तो आप अति पीड़ित होकर मूर्छित हो गए, इसलिए धर्म जानकर मैं आपको रण से निकाल लाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वाणी को विराम, आगे की कथा कल सुनाएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।